or option question 4b test the convergence of the series summation n is 1 to infinity x raised to n plus 1 raised to n upon n raised to n plus 1। अब ये सम में हमें क्या करना है, ये सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना है। क्लियर। अब आप पहले तो क्या करो, ये सम सॉल्व करने से पहले यहाँ पे जो वीडियो लेक्चर मेंशन किया है उसे आप रिफर कर लो, जिससे ये सम सॉल्व करने के लिए जो भी थियरी कॉन्सेप्ट जरूरी है वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप ये सम सॉल्व करो। क्लियर। चलो अब हम ये सम सॉल्व करते हैं। The given series is denoted as UN series. So this is the given series UN. Now what is the UN here? UN is nth number of term of the series. तो UN क्या है, x raised to n, n plus 1 raised to n upon n raised to n plus 1। ये सम आप रेशियो टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हो और रूट टेस्ट से भी। क्लियर। अब हम यहाँ पे ये सम रूट टेस्ट से सॉल्व करेंगे। रूट टेस्ट फॉर द सीरीज an, let L is equal to limit n tends to infinity nth root of mod an। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रूट टेस्ट में हमारे पास एक सीरीज an है। क्लियर। दिस इज द गिवन सीरीज। अब ये सीरीज के लिए हमें क्या करना है, फाइंड nth नंबर ऑफ टर्म an। अब ये टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। L फाइंड करना है, L इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी nth रूट ऑफ मॉड an। अब ये लिमिट आप इवेल्युएट करो। क्लियर। इफ L इज लेस देन 1 देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। इफ दिस L इज ग्रेटर देन 1 देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। एंड इफ L इक्वल टू 1 देन द टेस्ट इज इनकंक्लूसिव। मतलब कि L इक्वल टू 1 के लिए हम ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट कुछ भी कंक्लूजन निकाल नहीं सकते। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, ये सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करने के लिए रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो रूट टेस्ट के लिए हमें पहले क्या चाहिए, तो दिस इज द गिवन सीरीज UN। अब ये सीरीज में से हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट nth नंबर ऑफ टर्म UN। सो UN इज व्हाट, x रेज टू n n plus 1 raised to n upon n raised to n plus 1। Clear? Now apply root test and find L. So first write the definition of L. Now in this limit put this value। अब हम यहाँ पे रेशियो टेस्ट क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हैं और रूट टेस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेश टू पावर n दिया है। क्लियर। तो जब भी हमारे पास रेश टू पावर n है हम क्या लेते हैं, रूट टेस्ट। नाउ UN इज now simplify this limit। चलो अब यहाँ पे देखो, ये n प्लस 1 एंड n रेज टू n प्लस 1 ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि n यहाँ पे क्या है, n इज वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्वांटिटी को एब्सोल्यूट से बाहर लिखेंगे। क्लियर। So now write x raised to n in absolute value, क्योंकि x क्या है वो हमें नहीं पता, x में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर। एंड राइट तो ये क्वांटिटी को हमने क्या किया, एब्सोल्यूट से रिमूव कर दिया। एंड n रेज टू n प्लस 1 इसको हमने कैसे लिखा, n रेज टू n इंटू n। नाउ दिस nth रूट मीन्स एंटायर रेज टू पावर 1 अपॉन n। क्लियर।
चलो अब ये 1/n पावर है वो सेपरेटली ये टर्म और ये टर्म को लगेगा। क्लियर? तो अब आप 1/n पावर सेपरेट करो। x पावर 1/n, तो n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट ऑफ x। अगेन n प्लस 1/n पावर 1/n, तो n कैंसल, क्या रहेगा? इन ब्रैकेट n प्लस 1। नाउ इन डिनोमिनेटर n पावर 1/n, तो अगेन n कैंसल, तो सिर्फ n रहेगा एंड n पावर 1/n। ओके, तो अब आप तो पावर सेपरेटली अप्लाई करने के बाद हमें ये टर्म मिलेगी। अब हमें क्या करना है? टेक n कॉमन फ्रॉम दिस। Now take n common, so 1 plus 1/n upon n into n⁻⁴ तो नाउ ये n अभी कैंसिल हो जाएगा। नाउ अप्लाई लिमिट। क्लियर? तो अब x क्या है? फ्री फ्रॉम n, सो मॉड x एज इट इज। हियर 1/∞, दिस वैल्यू बिकम 0। क्लियर? सो इन न्यूमरेटर वी गेट 1 एंड सी हियर अप्लाई दिस लिमिट हियर। तो यहाँ पे हम एल हॉपिटल रूल से हमें ये प्रॉपर्टी मिलेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n⁻⁴n इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब ये आप एल हॉपिटल रूल से फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको सिर्फ याद रखना है। तो इसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 1। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज मॉड x। मतलब कि यहाँ पे हमें क्या मिला? L इक्वल टू मॉड x। क्लियर? So now see here. So we get the answer L equal to mod x. As per the root test, what is the condition of convergence? L is less than 1. Clear? This is the condition of convergence in root test. तो हमें यहाँ पे क्या करना है? कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे ये कंडीशन यूज करेंगे। सो दैट्स वाई हियर दिस वन इज व्हाट? L equal to mod x, so that's why take less than 1. Clear? So now mod x is less than 1. So mod x is less than 1 means -1 less than x less than 1. Clear? तो मतलब कि हमें क्या मिला? x कौन सी रेंज में मिला? x belongs to open interval -1 to 1. मतलब कि x की वैल्यू अगर ये इंटरवल में है तो सीरीज क्या है? कन्वर्जेंस। तो -1 to 1 ये क्या है? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो अब हमें ये ओपन इंटरवल मिल गया। अब हमें क्या देखना है कि एंड पॉइंट पे सीरीज कन्वर्जेंस है या नहीं। क्लियर? अगर एंड पॉइंट पे सीरीज कन्वर्जेंट है तो हम क्या करेंगे? एंड पॉइंट इंक्लूड करेंगे। तो हम लिखेंगे फिर क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। क्लियर? तो चलो अब हम क्या करेंगे? लेट्स फाइंड द कन्वर्जेंस एट द एंड पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज now check convergence at end points of the interval -1 to 1. पहले हम लेंगे पॉइंट x इक्वल टू 1। क्लियर? सो फॉर x इक्वल टू 1 दिस इज द गिवन सीरीज। इन दिस गिवन सीरीज पुट x इक्वल टू 1। क्लियर? सो द सीरीज इज व्हाट? हियर 1/n। 1/n इज 1। क्लियर? तो सीरीज क्या हो जाएगी? n+1/n अपॉन n⁻n+1। मतलब कि x इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास अब ये सीरीज है। अब हमें क्या करना है? ये सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना है। क्लियर? चलो पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो देखो ये सीरीज कौन सी सीरीज है? ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। क्लियर? और देखो यहाँ पे क्या है? ये सीरीज में हम n कॉमन निकाल सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। क्लियर? लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लेट सीरीज an एंड सीरीज bn बी टू सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म्स। मतलब कि an ग्रेटर देन 0 एंड bn ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। सपोज दैट L इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an अपॉन bn where 0 less than L less than infinity. Then either both series
सीरीज AN एंड सीरीज BN कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज। मतलब कि कंपैरिजन टेस्ट हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास दो सीरीज है, एक सीरीज AN एंड दूसरी सीरीज BN। अब ये दोनों सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज है। अब हमें क्या फाइंड करना है, L फाइंड करना है। L इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी AN अपॉन BN। अब ये L की वैल्यू हमें ये रेंज में मिल रही है, क्लियर, 0 टू इन्फिनिटी के बीच में। तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो सीरीज AN एंड BN है वो दोनों सीरीज का बिहेवियर क्या है, सेम है। मतलब कि अगर सीरीज BN कन्वर्जेंट सीरीज है तो सीरीज AN भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज। और अगर सीरीज BN डाइवर्जेंट सीरीज है तो सीरीज AN भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज। क्लियर। सो दिस इज द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब हम ये सम सॉल्व करने के लिए ये टेस्ट यूज करेंगे। तो पहले तो हमारे पास क्या है, एक सीरीज UN है, क्लियर। तो यहाँ पे nth नंबर ऑफ टर्म UN क्या होगा, UN इज n प्लस 1 रेज टू n अपॉन n रेज टू n प्लस 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये सीरीज के लिए हमें एक न्यू सीरीज फाइंड करनी है, सीरीज VN। VN सीरीज फाइंड करने के लिए हमें UN सीरीज में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में n का मैक्सिमम पावर क्या है वो लेना है, क्लियर। तो पहले तो हमें देखना है कि न्यूमरेटर में n का मैक्सिमम पावर क्या है, तो n रेज टू n होगा, क्लियर। तो लिखेंगे इन न्यूमरेटर n रेज टू n। अब डिनोमिनेटर में देखो n का मैक्सिमम पावर क्या है, n रेज टू n प्लस 1, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो n रेज टू n प्लस 1 माइनस n, हम लिख सकते हैं ऐसा। इसको हमने डिनोमिनेटर में ले लिया तो हमारे पास सीरीज क्या हो गई, 1 अपॉन n, क्लियर। तो हमने UN सीरीज को कंपेयर करके एक VN सीरीज फाइंड की और VN सीरीज क्या है, 1 अपॉन n, क्लियर। तो हमारे पास दो सीरीज आ गई। अब हमें क्या करना है, ये L फाइंड करना है। तो फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ L। UN is this value, and what is the VN? VN means nth number of term of this series. So this series is VN series. So what is the VN? VN is 1 upon n. So now put this value here. Now evaluate this limit. Now n plus 1 raised to n as it is. N raised to n plus 1 means n raised to n into n, clear. Now shift this term into numerator, so n upon 1। तो अब ये n कैंसल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम n कॉमन निकालेंगे। तो न्यूमरेटर में से n कॉमन निकालेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, n प्लस 1 रेज टू n है। तो जब हम कॉमन लेंगे तो n रेज टू n लगेगा, 1 प्लस 1 अपॉन n एंटायर रेज टू n अपॉन n रेज टू n। तो अब ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अप्लाई लिमिट, तो इसकी वैल्यू क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू n। दिस वैल्यू इज नथिंग बट e, क्लियर। और e की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ e, 2.71, क्लियर। तो अब हमें देखना है कि ये L की जो वैल्यू है e, वो ये रेंज में है कि नहीं। तो ये 2.71 वैल्यू ये रेंज में है 0 टू इन्फिनिटी में, क्लियर। तो फ्रॉम कंपैरिजन टेस्ट सीरीज UN एंड सीरीज VN बोथ कन्वर्जिस और डाइवर्जिस टुगेदर, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सीरीज VN है उसका कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे। तो ये सीरीज VN सीरीज है। अब हमें देखना है कि ये सीरीज कौन सी सीरीज है,
सो दिस इज अ पी सीरीज. पी सीरीज का फॉर्म क्या है? 1/n⁻p. क्लियर? अब आप इसके साथ कंपेयर करो 1/n⁻1. तो p क्या होगा यहाँ पे 1. तो ये सीरीज कौन सी सीरीज है? p सीरीज विथ p इक्वल टू 1. क्लियर? अब p सीरीज में क्या कंडीशन है? इफ p इज ग्रेटर देन 1 then the p series is convergent series, and if p is less than or equal to 1 then p series is divergent series. Clear? तो अब यहाँ पे देखो p इक्वल टू 1 है, so p इक्वल टू 1 हियर. तो p इक्वल टू 1 के लिए सीरीज क्या है? डाइवर्जेंट. तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? सो दिस vn सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज. क्लियर? देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट this series un is also divergent. Clear? अब हमें यहाँ पे क्या मिला? मतलब के x इक्वल टू 1 पॉइंट पे सीरीज क्या है? डाइवर्जेंट है. क्लियर? और हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या था? ओपन इंटरवल -1 to 1. 1 पॉइंट पे हमें क्या मिला? ये सीरीज डाइवर्जेंट है. क्लियर? तो अब हम 1 पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे. 1 पॉइंट के पास क्या रहेगा? ओपन इंटरवल ही रहेगा. क्लियर? अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? चेक द कन्वर्जेंस एट x इक्वल टू -1. सो दिस सीरीज इज द गिवन सीरीज. अब ये सीरीज में हम क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू -1. यहां पे x इक्वल टू -1 रिप्लेस करो तो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी? -1n n+1n अपॉन n⁻n+1. अब ये कौन सी सीरीज है? दिस सीरीज इज अल्टरनेटिंग सीरीज. और अल्टरनेटिंग सीरीज का जनरल फॉर्म क्या है? -1n इंटू un. क्लियर? तो अब ये हमारे पास कौन सी सीरीज हो गई? अल्टरनेटिंग सीरीज. तो अब हम ये सीरीज का कन्वर्जेंस अल्टरनेटिंग सीरीज का जो टेस्ट दिया है, कौन सा टेस्ट है? अल्टरनेटिंग सीरीज का लिबनिज टेस्ट. तो ये टेस्ट से हम ये सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करेंगे. क्लियर? अब यहाँ पे पहले तो हम समझेंगे कि लिबनिज टेस्ट क्या है. लिबनिज टेस्ट, द अल्टरनेटिंग सीरीज summation n is 1 to infinity -1n-1 into n. This series converges if the following conditions are satisfied. First condition is mod an plus 1 is less than or equal to mod an. And second condition, limit n tends to infinity mod an equal to 0. If these conditions hold, then the series is convergent. मतलब कि ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है. ये अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए पहले तो हमें क्या फाइंड करना है? an. क्लियर? सो व्हाट इज द an? कोफिशिएंट ऑफ -1n-1. ये क्या है? an है. अब हम क्या करेंगे? फाइंड an+1. देन चेक दिस फर्स्ट कंडीशन. अगर mod an+1 लेस देन और इक्वल टू an है तो हम क्या करेंगे? लिबनिज टेस्ट अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे? सेकंड कंडीशन चेक करेंगे. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mod an इक्वल टू 0. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या है? कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट सीरीज है. और अगर ये कंडीशन यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? कि ये सीरीज क्या है? डाइवर्जेंट सीरीज है. क्लियर? तो अब हम ये सीरीज के लिए लिबनिज टेस्ट यूज करेंगे. क्लियर? तो अब हमें क्या चाहिए? फर्स्ट तो un चाहिए. सो नाउ कंपेयर विद दिस फॉर्म. सो दिस वैल्यू इज व्हाट? un. सो un इज n+1n अपॉन n⁻n+1. नाउ फाइंड un+1. तो यहाँ पे क्या करो? n की जगह पे n+1 रिप्लेस करो. सो un+1 इज n+1+1 मतलब कि n+2 raised to n+1 upon here n is replaced by n+1, so n+1, n+1 power, so n is replaced by n+1+1, so it is n+2. clear? तो अब हमें un and un+1 मिल गया. अब हमें चेक करना है un+1 is less than un or not. क्लियर? अब आप देखो यहाँ पे un and un+1 का फॉर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है. हम डायरेक्टली इसको देख के नहीं बता सकते कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? टेक द रेशियो ऑफ un+1 एंड un. अगर ये क्वांटिटी लेस देन 1 है
क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि un प्लस 1 इज लेस देन un। सही है? तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, रेशियो। और हम क्या दिखाएंगे कि ये क्वांटिटी क्या है, लेस देन 1 है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो, हमारे पास क्या है, un प्लस 1 अपॉन un इज n प्लस 2 रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 रेज टू n प्लस 2 डिवाइड बाई un n प्लस 1 रेज टू n अपॉन n रेज टू n प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। चलो, पहले तो क्या है हमारे पास n प्लस 2 रेज टू n प्लस 1 अपॉन n plus 1 raised to n plus 2. Now take this term in numerator. So n raised to n plus 1 upon n plus 1 raised to n. Now see here. Here n plus 2 raised to n plus 1 एंड n रेज टू n प्लस 1, मतलब कि पावर सेम है। तो हम पहले तो क्या करेंगे, पावर कॉमन लेंगे। सो n प्लस 2 होल रेज टू n प्लस 1 इन डिनोमिनेटर। नाउ सी हियर n प्लस 1 एंड n प्लस 1, तो यहाँ पे बेस सेम है, तो हम पावर का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, n प्लस 1 रेज टू n प्लस 2 प्लस n, मतलब के 2n प्लस 2। क्लियर? न्यूमरेटर एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, रेज टू स्क्वायर रेज टू n प्लस 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्लियर? हमारे पास क्या है, 2n प्लस 2, तो इसमें से हमने क्या ले लिया, 2 कॉमन। सो 2n प्लस 1, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये 2 एंड n प्लस 1 सेपरेट किया। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, पावर n प्लस 1 कॉमन है, तो अब हम क्या करेंगे, ये पावर कॉमन निकालेंगे। होल रेज टू पावर n प्लस 1। क्लियर? अब हम ये टर्म कैसे लिखेंगे, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि ये वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं। क्लियर? कि ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो, तो हमें क्या मिलेगा, n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1 एज इट इज अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या है, n स्क्वायर प्लस 2n अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप देखो, ये n स्क्वायर प्लस 2n, न्यूमरेटर सेम है, एंड n प्लस 1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी सेम है। क्लियर? तो ये क्वांटिटी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। क्लियर? चलो, मतलब कि ये मैंने क्यों लिखा, मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, un प्लस 1 अपॉन un लेस देन 1 है या नहीं, ये मुझे दिखाना है। क्लियर? अब हम देखेंगे कि ये क्वांटिटी लेस देन 1 है ये नहीं। अब देखो 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ऑब्वियस है कि 1 अपॉन एनी नंबर, तो ये क्वांटिटी क्या है, लेस देन 1 है। क्लियर? ये क्वांटिटी क्या है, लेस देन 1। अब 1 माइनस लेस देन 1 क्वांटिटी आप ले लो,
तो ये एंटायर क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, लेस देन 1। सही है। तो ये कंडीशन चेक करने के लिए मैंने ये फॉर्म में इसको लिखा है। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या है, un प्लस 1 अपॉन un इज लेस देन 1। सो दैट्स वाई un प्लस 1 इज लेस देन un। और ये un क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट लिख सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ लिबनिज टेस्ट इज सेटिस्फाइड। मतलब कि लिबनिज टेस्ट की ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमें ये सेकंड कंडीशन चेक करना है। Put the value of un. Now simplify this limit. चलो अब यहाँ पे ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो हम यहां से एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं। सो n रेज टू n इंटू n। अब यहां से हम क्या करेंगे, n रेज टू n कॉमन लेंगे। ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई। नाउ अप्लाई लिमिट। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू n। इसकी वैल्यू क्या है, e। क्लियर। और यहाँ पे 1 अपॉन n, तो n क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो e अपॉन इन्फिनिटी। सो एनी नंबर रेज टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 आंसर। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड कंडीशन ऑफ लिबनिज टेस्ट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। So that's why what we conclude, hence by the Leibniz test the given series is what, convergent series। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या मिला, x इक्वल टू -1 पॉइंट पे सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -1 ओपन इंटरवल 1। क्लियर। क्योंकि -1 पॉइंट हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड, और 1 पॉइंट पे सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, तो 1 पॉइंट हम क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यहां पे रखेंगे ओपन इंटरवल। क्लियर। सो द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 ओपन इंटरवल। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।